नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि डॉगीज के कान के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम क्या करें। घरेलू नुस्खा छोटा सा बताऊंगी। नुस्खा छोटा सा है, घरेलू है, पर फायदेमंद बहुत है। छोटी सी टिप्स मैं बताऊंगी आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर से बताना। दोस्तों जिन डॉगीज के कान ऐसे खड़े रहते हैं, ये देखिए मेरे पास में ये फीमेल डॉगी है और आप तो इसको जानते ही हैं। इस टाइम पे ये थोड़ी सी मेरे से गुस्सा है क्योंकि इसके पप्पी हुए हैं, छोटे प्यारे प्यारे से क्यूट से। हम मुनी को ज्यादा खिलाते रहते हैं तो ये हमारे से थोड़ा सा गुस्सा है क्योंकि वो बच्चे हैं तो उनको भी खिलाना बनता ही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम डॉगीज के कान के इन्फेक्शन के ऊपर। तो जिन डॉगीज के कान ऐसे खड़े रहते हैं उनमें इन्फेक्शन का खतरा बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी इनके कान में इन्फेक्शन हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इनका इन्फेक्शन कम हो और ये बिल्कुल से हेल्थी रहे। हमें क्या करना है दोस्तों, इनके कान ऐसे खड़े रहते हैं। ये देखिए जैसे हमारे इसके क्यूटी पाए के हैं, ये देखिए हमारे घर में कच्चा है तो ये डस्ट वस्ट बहुत कर ही लेती है क्योंकि ये लौटती रहती है सारे दिन मिट्टी में। तो हम क्या कर सकते हैं, हफ्ते के अंदर एक इनकी कानों की सफाई करनी बनती ही है। रोज नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हफ्ते में 2 बार करनी चाहिए, पर एक बार तो हम कर ही सकते हैं। हम कॉटन से या सूती कोई कपड़े से लेके और उसके पूरे कान की अंदर से सफाई करना ये बनता है। ये सबसे फर्स्ट टॉपिक यही है कि हमें हमारे डॉगी की कान की हफ्ते में 1 बार से सफाई जरूर से कर लेनी है। ये मेरी बात खास ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या है दोस्तों, कई लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे डॉगीज के कान के अंदर बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है और बदबू बहुत ज्यादा आती है। इस चीज से हम बहुत परेशान हैं। वो उसके बहुत जल्दी उसके कान में इन्फेक्शन हो जाता है। ये नॉर्मल है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। इनके जो खड़े कान वाले डॉगीज रहते हैं इनके अंदर इन्फेक्शन हो ही जाता है, पर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो उनके कान का इन्फेक्शन बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी मैं तारा को बुलाती हूँ। तारा काम। दोस्तों हम दूसरा क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे डॉगीज के कान में बहुत ज्यादा बदबू आती है, कई लोग बोलते हैं ये कि कमेंट भी करते हैं कि हमारे डॉगी के कान में बहुत ज्यादा बदबू आती है और इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने बताया जैसे आपको, हमें हमारे डॉगीज की कान की सफाई करते रहना है। इस टॉपिक पे खास ध्यान रखिएगा। हमारी क्यूटी पाई तो बैठ गई है आराम से। और हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि कोकोनट ऑयल जो होता है, कोकोनट ऑयल बहुत सारी चीजों में काम आता है। और सबसे अच्छी बात मेरे को पता है उसकी क्या लगती है, वो बिल्कुल से नेचुरल है और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम जब चाहें उसको यूज में ले सकते हैं, उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो जो कोकोनट ऑयल होता है उसकी 2 बूंदे अगर हम हमारे डॉगीज के कान के अंदर डालें तो उससे उसको बहुत हद तक फायदा मिलेगा। और एक अच्छी ईयर ड्रॉप जो अच्छी ब्रांड की होनी चाहिए वो हम हमारे डॉगी के कान में 1 बूंद उसकी भी डाल सकते हैं। उससे भी बहुत हद तक फायदा मिलेगा हमारे डॉगी को। और तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि जब हम हमारे डॉगी को खाना खिलाते हैं, अगर हम उसमें आधा चम्मच, आधे से थोड़ा कम हल्दी डाल के उसको खिलाएं तो वो बहुत ही फायदेमंद होगा। हल्दी भी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के काम में आती है। नेचुरल मानते हैं उसको, भी नेचुरल है वही, और उसके भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, घरेलू तरीका है। और ये छोटी छोटी चीजें अगर हम हल्दी भी उसके खाने में डेली थोड़ा मिला के देंगे तो वो उसकी बॉडी के अंदर जाएगी और हल्दी से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो हमारे डॉगी के अंदर जो कान का इन्फेक्शन है उसमें भी बहुत हद तक राहत मिलेगी। ये छोटी सी टिप्स मैंने आपको बताई। कोकोनट ऑयल डालना है, कोकोनट ऑयल डालना है हमारे डॉगी के कानों में। एक और अच्छी ईयर ड्रॉप डालनी है, अच्छी ब्रांड की होनी चाहिए, उससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और तीसरा मैंने हल्दी बताई आपको। अगर ये तीनों चीज आप अपने डॉगी पे ट्राई करके देखिएगा, नेचुरल है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत हद तक इससे फायदा मिलता है। मैंने खुद ने ट्राई करके देखा है और मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।